हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की जो टाइप्स हैं। तो फोर्स की कितने बेसिकली टाइप्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। दूसरा लेक्चर होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। ये हम बात कर रहे हैं आज टाइप्स ऑफ फोर्स की। फोर्स की कितने टाइप्स हैं? तो बेसिकली दो टाइप्स है। तो यहां पे हम नोट करेंगे कि दो टाइप्स लिखेंगे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। दो टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन टैक्ट फोर्स। देखिए, दो तरह के फोर्स हैं, एक कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन आता है, नॉन कांटेक्ट में कितने फोर्सेस आते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स और हम रखेंगे, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स भी क्या रखेंगे? कांटेक्ट फोर्स ही रखेंगे। इनके अंदर आते हैं दो फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में व्हेन टू बॉडी आर इन कांटेक्ट, या फिर व्हेन द फोर्स एक्ट इन टू बॉडी आर इन कांटेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं पहला फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इसको भी हमें डिफाइन करना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट ऑफ मोशन। जो कोई बॉडी मोशन कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को नाम क्या देंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? मोशन कर रहे हैं आगे, तो जो अर्थ सरफेस है हमारे बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल के बाद आएगा दूसरा मस्कुलर फोर्स। मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स। जैसे हम मान लेते हैं किसी चौक को उठा रहे हैं, डस्टर को उठा रहे हैं, बुक को उठा रहे हैं, टेबल को उठा रहे हैं, उस टाइप के जो फोर्स होते हैं उस फोर्स को नाम क्या देंगे? मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन द मसल्स ऑफ अ बॉडी, मसल्स ऑफ एक्टिंग ऑन द मसल्स ऑफ द बॉडी है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर on the surface is called नॉर्मल फोर्स, या फिर उसी को हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। जो अगला फोर्स होगा हमारा फ्रिक्शनल हुआ, नॉर्मल हुआ, स्प्रिंग फोर्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? जैसे हम स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स, जैसे एक बॉडी को यहाँ से बांध लिया जाए और इससे स्प्रिंग को ऐड कर लिया जाए, इसके तरफ जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को नाम क्या देंगे? स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम दे सकते हैं? स्प्रिंग। इसके साथ साथ एक फोर्स और आता है जिसका नाम है टेंशन। क्या नाम देंगे? टेंशन फोर्स। क्या नाम देंगे? टेंशन। टेंशन क्या होता है? जैसे कोई बॉडी है, बॉडी के तरफ बॉडी से एक रस्सी बांध के रख दिए, एक सरफेस एक रस्सी लटका के हमने रख दिया और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे बांध के लटका हुआ, तो ऊपर के तरफ जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को नाम क्या देते हैं? टेंशन। जो कि किसके अपोजिट होता है? mg वेट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को नाम क्या देंगे? टेंशन फोर्स। चलिए देखिए, इसके साथ साथ नॉन कांटेक्ट फोर्स आए हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या होंगे कि पहले तो इसको डिफाइन कर लें। व्हेन टू बॉडी आर नॉट इन कांटेक्ट, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। लिख लेते हैं, व्हेन टू बॉडी आर नॉट इन कांटेक्ट, जब दो बॉडी कांटेक्ट में ना हो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट। पहला क्या हम लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज q1 है, दूसरा चार्ज q2 है, इनके बीच का सेपरेशन r है। इसके वजह से ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इधर हम फोर्स लिख देते हैं F12 और इधर फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर, तो F21। तो फोर्स जो होगा कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। इस फोर्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दोनों फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। सिमिलर हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, पोलरिटी सेम हो सकती है, चार्ज छोटे बड़े हो सकते हैं, वैसे फोर्स को नाम क्या देंगे? जब कांटेक्ट में ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा बात करेंगे मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? व्हेन फोर्स एक्टिंग बाय द बॉडी। देखिए, जैसे दो बॉडी एक दूसरे के पास में रख दिया जाए उनके वजह से, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इसके पास में कोई दूसरा एक मैग्नेट ला के रख दिए साउथ और नॉर्थ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ लगेगा। या किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसको उस पर हम देखा जाए कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखने पे, तो फोर्स बराबर क्या लिख देंगे? F बराबर ILB साइन थीटा। F बराबर ILB, I जो है करंट है, L क्या है? लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो अगर L लेंथ में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F एक्सपीरियंस करेगा। तीसरा इसी के साथ साथ है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे हम लिखते हैं G, यहाँ पे M लिखते हैं कैपिटल M, स्मॉल m, सेपरेशन r होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ऐसे लिख देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G आता है m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G होगा। समझ में आ रहा है? और ये फोर्स निकलेगा द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द अदर पार्टिकल्स। अर्थ और अदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको नाम क्या देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो टर्म लिखा है हमने, एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है डिफरेंट पार्टिकल, और कोहेसिव का मतलब होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स लगता है। किसके बीच में? सेम पार्टिकल्स के बीच में। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेम द फोर्स एक्टिंग, ऐसे लिख देते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव। सेम सिमिलरली बात कर देगा। एडहेसिव का मतलब क्या होता है कि किसके लिए? डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। डिफरेंट पार्टिकल,
डिफरेंट पार्टिकल के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। अच्छा, दो फोर्सेस के नाम हमने और सुने हैं, एक सुना है बैलेंस और दूसरा सुना है अनबैलेंस। तो यहाँ पे हम नाम का नोट करके एक और नाम दे दिए, बैलेंस फोर्स एंड उसके साथ साथ अनबैलेंस फोर्स। देखिए, इसके साथ साथ बैलेंस और अनबैलेंस की बात कर दिए। बैलेंस का मतलब क्या है, नेट रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। जैसे मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, 3 न्यूटन का फोर्स इधर से लगे और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगे, क्या ये बॉडी मूव करेगी? जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए तो क्या वो बॉडी रुक जाएगी? वो बिल्कुल मूव करती रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होगा। ऐसे फोर्स को नाम क्या देंगे? बैलेंस। सिमिलरली कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर मान लेते 10 kg की बॉडी है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दें और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स, तो क्या ये बॉडी किधर मूव करेगी? 2 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ ये बॉडी क्या करेगी? मूव कर जाएगी, क्योंकि इधर फोर्स मैक्सिमम होगा, इधर क्या होगा? मिनिमम। इस टाइप के फोर्सेस को हम नाम क्या देंगे? अनबैलेंस फोर्स। देखिए, बैलेंस का मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए, नेट फोर्स बिकम जीरो, और यहाँ पे लिख देंगे नेट फोर्स इज नॉट जीरो। ऐसे लिख दीजिए, इज नॉट। देखिए, एक जीरो हो रहा है, दूसरा क्या है? जीरो नहीं हो रहा है। बस समझ में आ रही है? तो चलिए, अब जो है कि हम अब मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, और आज के लिए ओके।